स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन स्टूडेंट 71 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा भाद्रपद की नवमी गोगा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है? आपके पास 4 नृत्य दिए गए हैं, तो इनमें से उस नृत्य का नाम बताना है जो पुरुषों के द्वारा भाद्रपद की नवमी गोगा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो वो है भाई छड़ी नृत्य। फिर है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। ये आपके मुहावरे दिए गए हैं और इनके मीनिंग से आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट आपका ततैया लड़ना, तो यह आता है आपका क्रोध होना। तो यह लड़ना क्या होता है आपका क्रोध आना ही तो यह लड़ना होता है। आड़ करना, आड़ करना मतलब होता है शरारत करना। ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ स्टूडेंट्स। आड़ करना जो होता है वो क्या होता है आपका शरारत करना होता है। और जो थेकली चढ़ाना होता है वो होता है गरीबी में दिन काटना। थेकड़ी चढ़ाना गरीबी में दिन काटना होता है। और 12 बाट होना नष्ट होना होता है। 12 बाट होना नष्ट होना होता है। ऑप्शंस में गलत दिया हुआ है देखो। तो यह लड़ना उत्तेजित होना या क्रोध आना, 2 मीनिंग हो सकते हैं इसके। तो फर्स्ट इसका मैचिंग हो जाता है। आड़ करना, बच्चे आड़ करते हैं तो उसको बोलेंगे हम शरारत करना। आड़ करना मीनिंग किस में होगा शरारत करना में, थर्ड में। और थेगड़ी चढ़ाएंगे तो मतलब है गरीबी में दिन काटेंगे। और 12 बाट होना यानी कि नष्ट होना, डी का आपका सेकंड होगा 12 बाट होना नष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के निकट संसा रोड पर कौन सा मंदिर है? क्वेश्चन पूछा गया है भाई कुरुक्षेत्र के निकट है, रोड कौन सा है संसा रोड है। तो संसा रोड पर कौन सा मंदिर है? वो है देवी कूप मंदिर। संसा रोड पर देवी कूप मंदिर है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर अभी इनमें से कौन सा आपने गलत बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 3 आपके ठीक है और 1 आपका गलत है। तो गलत वाला ही आपको बताना है। सबसे पहले है हरियाणा में मूर्ति कला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल गुप्त काल है। ये बिल्कुल सही है भाई। हरियाणा में मूर्ति कला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल कौन सा है? गुप्त काल है। हरियाणा में प्राप्त सबसे पुरानी मूर्ति यक्ष और यक्षिणियों की है। ये बात भी सही है कि हरियाणा से जो प्राप्त है सबसे पुरानी जो मूर्तियाँ वो यक्ष यक्षिणी की है, ये भी सही है। और ये मूर्तियाँ अपने आराधकों की रक्षा करती हैं, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत पूछा हुआ है। तो यक्ष यक्षिणी की ये मूर्तियाँ मंदिरों के पास रखी जाती थी, ये गलत है। क्योंकि सबसे पहले सबसे पुरानी जो मूर्ति है वो यक्ष यक्षिणियों की तो है, लेकिन ये मूर्तियाँ मंदिरों के पास रखी जाती थी। ये ऑप्शन इसका गलत है कि ये मूर्तियाँ मंदिरों के पास रखी जाती नहीं थी, इसलिए आपका थर्ड इसका गलत होगा। नेक्स्ट है दुष्यंत शकुंतला किसका संवांग है भाई? दुष्यंत शकुंतला किसका स्वांग है? तो ये है भाई बाजे भगत का। दुष्यंत शकुंतला बाजे भगत का स्वांग है। इनमें से किस त्योहार को लौकिक भाषा में बासोड़े कहा जाता है? आपके पास 4 त्योहार दिए गए हैं, तो इनमें से किस त्योहार को लौकिक भाषा में एक गांव की भाषा में बासोड़े कहा जाता है? तो वो आपकी सीढ़ी सात्यम। सीढ़ी सात्यम को बासोड़े भी कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर होगा। हिसार के अग्रोहा नामक स्थान को किनका मूल स्थान माना जाता है? तो भाई हिसार के अग्रोहा नामक स्थान को अगर वंशीय वैश्य, हिसार के अग्रोहा नामक स्थान को अगर वंशीय वैश्य का मूल स्थान माना जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा अगर वंशीय वैश्य।
धमाल नृत्य मुख्यतः किस समय किया जाता है? तो धमाल नृत्य मुख्यतः वसंत ऋतु में किया जाता है भाई। धमाल नृत्य इनमें से किस ऋतु में किया जाता है? तो धमाल नृत्य आपका वसंत ऋतु में किया जाता है। गोगा पीर का मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो भी गोगा पीर का जो मेला है वो करनाल जिले में, गोगा पीर का मेला करनाल जिले में आयोजित किया जाता है। देवव्रत की माता गंगा के पाप यहाँ स्नान करने से दूर हो गए थे, तो कहाँ गई? देवव्रत की जो माता है गंगा के पाप यहाँ स्नान करने से दूर हो गए थे, तो कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से उनके पाप दूर हो गए थे। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई सुमेलित करना है। ये आपका दिया हुआ है कि भी किलाई का शिवरात्रि का मेला कब लगाया जाता है? तो भी किलाई का शिवरात्रि का मेला लगाया जाता है इसका फरवरी मार्च में। फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा फरवरी मार्च। किलाई का शिवरात्रि का मेला लगाया जाता है फरवरी मार्च में। और आसद्दा का बाबा बूढ़े वाले का मेला ये सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है। कैसे याद रखोगे? किलाई का शिवरात्रि का मेला फरवरी मार्च में लगाया जाता है और आसदा का बाबा बूढ़े का मेला सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है। दो बच्चे हैं उनकी मैचिंग भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका बादली का गोगा नवमी का मेला। तो बादली का गोगा नवमी का मेला अगस्त सितंबर में लगाया जाता है। बादली का गोगा नवमी का मेला अगस्त सितंबर में और बेरी का भीमेश्वरी मेला मार्च अप्रैल में। बादली का गोगा नवमी का मेला अगस्त सितंबर में और बेरी का भीमेश्वरी मेला मार्च अप्रैल में लगाया जाता है। नेक्स्ट भाई किसके पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, जो अपने को राजपूत होने का दावा किया करते थे? आपके पास 4 जाति दी गई है और क्वेश्चन पूछा गया कि किसके पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में अपना परिवर्तित कर लिया था और अपने को राजपूत होने का दावा किया करते थे? तो वो है भाई मेव जाति। कौन सी जाति है? मेव जाति अपने को राजपूत होने का दावा किया करती थी। प्रदेश में प्रचलित शकुन अपशकुन में इनमें से किसे अपशकुन माना जाता है? अपशकुन माना जाएगा भाई खाली घड़ा। अगर हम कहीं जा रहे हैं और खाली घड़ा कोई लिए मिल जाता है तो हम उसको अपशकुन मानते हैं कि भी अपशकुन हो गया। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा खाली घड़ा मिलना। धार्मिक छड़ी की पूजा में संबंधित मेला है अमरपुर, कब आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि भी धार्मिक छड़ी की पूजा से संबंधित मेला जो अमरपुर में लगता है वो कब आयोजित किया जाता है? तो अमरपुर का मेला सितंबर में, अमरपुर का मेला भाई सितंबर में आयोजित किया जाता है। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? तो भी जींद का जो स्थान है वो ढूंढू स्थल, जींद का ढूंढू स्थल ऐसा है जो दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है। सी इसका राइट आंसर होगा। ढूंढू तीर्थ या ढूंढू स्थल जींद में है और ये दुर्योधन के वध के लिए जाना जाता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा खोरी नामक स्थान पर आयोजित मेला का नाम पूछा गया है भाई। तो मुस्लिम समुदाय के द्वारा खोरी नामक स्थान पर साहा चोखा खोरी का मेला आयोजित किया जाता है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा खोरी नामक स्थान पर सा चोखा खोरी का मेला आयोजित किया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सुमेलित करना है आपको सूची फर्स्ट और सेकंड को। महात्मा जो बुद्ध है उसकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से भाई? बामनवास से। और सूर्य की मूर्ति अग्रोहा से। सूर्य की मूर्ति कहाँ से मिली आपको? अग्रोहा से।
और महात्मा बुद्ध की मूर्ति बामनवास से, और शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फीजिलपुर। और फीजिलपुर जगह कहाँ है भाई? सोनीपत में है। फीजिलपुर जगह कहाँ है? सोनीपत में है। तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बामनवास से, सूर्य की मूर्ति अग्रोहा से, और शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति मिली है फीजिलपुर सोनीपत से। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य कौन सा है? तो भी महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य धमाल नृत्य है। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य धमाल नृत्य है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर है, इनमें से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? तो मोहन माला ऐसी है जो गले में पहनी जाती है। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। मोहन माला गले में पहनी जाती हैं। कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? तो वो है भाई आपका तीज नृत्य। महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? तीज नृत्य है। नेक्स्ट है, पूरन भगत एवं शाही लक्कड़हारा हरियाणा में कौन से प्रसिद्ध गीत है? पूर्ण भक्त और शाही लक्कड़हारा जो गीत है वो इनमें से किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्वांग है एक प्रकार के ये। पूर्ण भक्त और शाही लक्कड़हारा हरियाणा में स्वांग के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रकार का स्वांग गीत है, एक प्रकार का सांग गीत है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, रेवाड़ी में किसकी छत्र छाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला? आपके पास 4 जाति दी गई हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया भी रेवाड़ी में इन चारों जातियों में से किस जाति की छत्र छाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला? तो वो है भाई रावों की। रावों की छत्र छाया में रेवाड़ी में चित्रकला को प्रोत्साहन दिया गया। सूची फर्स्ट को सेकंड से मैचिंग करनी है। आपके पास लहरिया ओढ़नी है। लहरिया जो ओढ़नी होती है भाई वो बंदाई पत्ती से रंगाई से तैयार की जाती है। यानी कि लहरिया जो ओढ़नी है वो बंदाई पत्ती की रंगाई से तैयार की जाती है। डिमात जो ओढ़नी है विवाह में चढ़ी रेशम की ओढ़नी है। डिमाच ओढ़नी विवाह में चढ़ी रेशम की ओढ़नी है। और गुमटी सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी है। गुमटी जो है भाई गुमटी वो सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी है। और श्यामा की बात करते हैं तो श्यामा पीले पाट का कड़ा ओढ़ना है। श्यामा पीले पाट का कड़ा ओढ़ना है। गुमटी सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी है। डिमाच की बात करते हैं तो विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी है। और लहरिया पद ओढ़नी बंधाई पत्ती से रंगाई तैयार की गई होती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपका फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। ए का फर्स्ट के साथ, बी का सेकंड के साथ, सी का थर्ड के साथ और डी का फोर्थ के साथ मैचिंग होगा। नेक्स्ट है, शाह कुली खां के द्वारा निर्मित आराम ए कोसर बाग। शाह कुली खां के द्वारा निर्मित आराम ए कोसर बाग इन चारों में से कहाँ पर अवस्थित है? तो शाह कुली खां के द्वारा निर्मित आराम ए कोसर बाग नारनौल में बनाया गया है। कहाँ भाई? नारनौल में बनाया गया है। शाह कुली के द्वारा निर्मित आराम ए कोसर बाग नारनौल में अवस्थित है। अतिथि आगमन की सूचना देता है। अतिथि आगमन की सूचना देता है। देखो स्टूडेंट्स, अतिथि के आगमन की सूचना रोटी का मुड़ जाना होता है। और अगर जूती पर जूती चढ़ना है तो कहीं जाना यानी कि कहीं पर जाने की संकेत देता है, यात्रा करने का संकेत देता है। जूती पर जूती चढ़ना। और अतिथि आगमन का मतलब है रोटी का मुड़ जाना। अगर रोटी मुड़ जाती है तो किसी अतिथि के आगमन की सूचना का संकेत होता है। और अगर अचानक से जूती पर जूती चढ़ी दिखती है तो कहीं पर यात्रा का संकेत मिलता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ष सम्राट को उपाधि प्राप्त हुई है?
आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए भाई, इन चारों में से किसे स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो भाई स्वर सम्राट की उपाधि पंडित जसराज जी को प्राप्त हुई है। किसकी? स्वर सम्राट पंडित जसराज। नेक्स्ट है, हरियाणा में 4 नीले 4 लाल। हरियाणा में 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा। धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा क्या कहलाएगा भाई? थारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थारा कहलाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बगैर कली का, बिना कली का घाघरे को आप थारा के नाम से जानोगे। सी इसका राइट आंसर होगा, थारा। नेक्स्ट है, भक्ति काल में संबंधित गौड़िया मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले से संबंध रखता है? भक्ति काल में जो गौड़िया मठ है नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले से संबंध रखता है? तो ये रखता है भाई कुरुक्षेत्र जिले से। कहाँ से संबंध रखता है? कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखता है। नेक्स्ट है भाई, सुमिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। देखो भाई, धार्मिक जो गीत गाए जाते हैं वो कब गाए जाते हैं? धार्मिक गीत कब गाए जाते हैं? धार्मिक गीत आपके माह गीत जो है हम उस महीने में गाए जाते हैं, माघ के महीने में। और सावन के गीत कब जाते हैं भाई? सावन के तो भाई 30 सावन के गीत गाए जाते हैं। और जन्म के समय आशीष के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे को आशीष दिया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म दिवस के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसमें बच्चे को आशीष देने के लिए, बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए गीत गाए जाते हैं। तो जन्म के गीत किससे मैच होंगे भी? आपके आशीष के साथ, सावन के तीज के साथ, धार्मिक गीत माघ के साथ। फिर है, गोल बाहों का पुराना रिवाज का कुर्ता क्या कहलाता है? तो अभी गोल बाहों वाला पुराने रिवाज का कुर्ता कहलाएगा, आपका कुर्ता ही कहलाता है। क्योंकि जो गोल बाह वाला पुराने रिवाज का होता है वो कुर्ता होता है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। यानी गोल बाहों वाला पुराने रिवाज का जो पहना जाता है पोशाक वो आपकी कुर्ता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ अवस्थित है? तो भी गुरुद्वारा नीम साहिब जो है आपका वो कैथल में, गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में अवस्थित है। दमयंती राजा भोज किसके स्वांग है भाई? तो दमयंती और राजा भोज पंडित लक्ष्मीचंद जी के स्वांग माने गए हैं। नील दमयंती और राजा भोज दोनों ही पंडित लक्ष्मीचंद जी के स्वांग है। नेक्स्ट है, सतखुम्बा मेला कहाँ लगाया जाता है भाई? तो भी सतखुम्बा मेला आपका सोनीपत का फेमस है। सतखुम्बा सोनीपत में सावन मास के अंदर। डेरा नगन बालनाथ का मेला लगाया जाता आपका सोनीपत में ही फागुन के महीने में। कौन सा भाई? डेरा नगन बालनाथ का मेला फागुन के महीने में सोनीपत में। रामदेव जी का मेला माह के महीने में सिरसा में। कौन सा भाई? रामदेव जी का मेला माघ के महीने में सिरसा में। और गोपाल मोचन कार्तिक माह यमुनानगर में। गोपाल मोचन की बात करें तो भाई कार्तिक माह में यमुनानगर में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, लाट की मस्जिद कहाँ पर है? तो भी लाट की मस्जिद तो सभी को पता कहाँ पर है भाई स्टूडेंट्स? लाट की मस्जिद आपकी हिसार के अंदर है। कहाँ पर है? लाट की मस्जिद हिसार में है। कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबंध रखते थे? तो इन चारों घरानों में से उमराव खां, चारों घराने में से उमराव खां के कलाकार दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से चारों में से कौन जाना जाता है? तो भी पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से तो शाम की बरादरी, पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से तो शाम की बरादरी जानी जाती है। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से
तो शाम की बारादरी जानी जाती है। नेक्स्ट है बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में कौन सा नृत्य होता है? तो भी बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में लूर नृत्य है। बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में या होली के समय लूर नृत्य किया जाता है। और लूर का शाब्दिक अर्थ लड़की होता है स्टूडेंट्स, और ये प्रश्न उत्तर की फॉर्म में नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर लूर नृत्य। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ झज्जर में कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? तो महेंद्रगढ़ और झज्जर में धमाल नृत्य। धमाल नृत्य ये फेमस आपका महेंद्रगढ़ और झज्जर के अंदर। फिर है भाई इनायत हुसैन किस घराने से संबंध रखते हैं? इनायत हुसैन जी आपके वो सहसवा घराने से इनायत हुसैन संबंध रखते हैं। इनायत हुसैन आपके सहसवा घराने से संबंध रखते हैं। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है महाराजा जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित को सांप काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए एक यज्ञ करवाया था जो श्रवदमन यज्ञ के नाम से फेमस था। तो यह कहाँ पर? यह करवाया गया था सफेदों में। यानी कि महाराजा जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से हुई मौत का बदला लेने के लिए श्रवदमन यज्ञ करवाया था, और वो करवाया था सफेदों के अंदर। नेक्स्ट है माधोगढ़ का किला राज्य में कहाँ स्थित है भाई? तो माधोगढ़ का किला आपका कहाँ है? महेंद्रगढ़ में अवस्थित है। मैं से महेंद्रगढ़ और मैं से माधोगढ़ का किला। तो माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का भाई, फतेहाबाद में स्थित किस सूफी संत की मज़ार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है? फतेहाबाद में स्थित किस सूफी संत की मज़ार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख लिखा गया है? तो वो है मीर्तकी खान। क्या है भाई? मीर्तकी खान अभिलेख उत्कीर्ण है, जहाँ पर पत्थर से बादशाह हुमायूं का अभिलेख मिला है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।